अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़मी फ़ातिमा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आजकल मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी डाइटिंग, तो उसी के लिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाइट ड्रिंक और यहाँ पे 10:30 बजे का टाइम है। हम लोगों ने खाना 9:30 बजे खा लिया था और खाना खाने के 1 या आधे घंटे के बाद आपको ये लेना होता है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप भर के पानी लिया था और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें दालचीनी के टुकड़े डाल दिए थे 2-4 और उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है जब तक आधा ना हो जाए। फिर उसको कलर आने तक यानी पका लेना है। फिर उसको छान लिया था, ये देखिए। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ रूम में अपने। तो इसको मैं आराम आराम से पीऊँगी खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद। तो इस टाइम मेरी डाइटिंग चल रही है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी हो चुका है सुबह का टाइम। तो सुबह सुबह बहुत ही हड़बड़ी में सारा कुछ करना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी से अनाया को रेडी किया है क्योंकि स्कूल जाने का टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है अनाया कभी कभी। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में उसको रेडी किया। फिर उसके साथ साथ मैंने बना ली थी मॉर्निंग ड्रिंक, ये देखिए। तो ये मैंने भी बहुत ही ईजी तरीके से बनाया, जैसे शाम को मैंने बनाया था, दालचीनी पानी में डाल के बॉईल कर लिया था। उसी तरीके से इस टाइम यानी सुबह के टाइम मैंने पानी में 1 चम्मच जीरा डाला और एक कप भर के पानी लिया है यही वाला। और इसको बस आधा यानी कि कर लेना है जब तक इसमें अच्छे से कलर ना आ जाए। फिर उसको मैंने छान लिया था, तो वो मैं पी रही हूँ बैठ के। और इसके आधे घंटे बाद मैंने नाश्ता किया। फिर उसके बाद बनने लगा है खाना यहाँ पे। और काम वाम भी हुआ, यानी कि झाड़ू बर्तन पोछा जो रोज़ होता है डेली का। तो उसके बाद फिर खाने में बन रहा था आलू और अंडे के कोफ्ते। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो आज बनने वाले हैं आलू और अंडे के कोफ्ते। तो ये मेरी देवरानी की रेसिपी है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इन्होंने अपने घर पे बनाया होगा किसी दिन, तो सबको अच्छी लगी होगी। तो इन्होंने कहा चलो यहाँ भी बनाते हैं, सबको खिलाते हैं बना के। तो सबसे पहले ले लिया है आलू आधा केजी और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर उसको बॉईल किया है, बॉईल करके छील लिया था ठंडा करके। फिर उसको यानी मैश करना है इस तरीके से हाथों की मदद से, क्योंकि मशीन की मदद से मैश करने से ना मज़ा नहीं आता है जितना हाथों से आता है। तो इस वजह से हाथों से ही अच्छे से मैश किया है। फिर उसमें 1 अंडा डाल दिया है और अंडा डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये है, इस अंडा डालने के बाद हाथ से मिक्स करने के बाद तो बहुत ज़्यादा धोना पड़ेगा और इसकी स्मेल नहीं जल्दी जाती ना अंडे की। तो फिर उसके बाद डाल दिया था हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। ये सारी चीज़ें अच्छे से डाल दी थी। मिक्स कर लेना है आपको अच्छे से हाथों से, और हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स होता है। फिर इसके बॉल वॉल बनाना है, यानी कि यहाँ पे फिर नमक डाल देना है आपको लास्ट में। शुरू में डालेंगे तो पानी छोड़ देगा थोड़ा सा, तो इस वजह से आपको लास्ट में नमक डाल के बस इसके बॉल बना लेने हैं अच्छे से गोल गोल। फिर इसको फ्राई करना है। इसमें बेसन या मैदा कुछ भी नहीं जाता है, सिंपल से इस तरीके से बनते हैं। तो अच्छे बने थे, यानी कि ठीक ठाक थे, अच्छे थे, ज़्यादा बहुत वाव वाले नहीं थे लेकिन ठीक थे, बहुत अच्छे थे यानी। तो बस यहाँ पे फिर ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। और 2 अंडे जो है फोड़ लिए थे एक कटोरी में इस तरीके से। पर इस बॉल बना के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना इस तरीके से। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए थे, बहुत ही यानी कि बहुत ही सॉफ्ट थे। तो बहुत धीरे धीरे से इसे फ्राई करना पड़ा। तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और बस ये अच्छे बने थे, लेकिन एक कमी थी तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग इसमें एक चीज़ डाल लेंगे ना तो और ही टेस्टी हो जाएंगे, यानी और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लें, इससे क्या होगा बहुत ही अच्छे से ये बंध भी जाएंगे अच्छे से, यानी कि टूटेंगे भी नहीं और फ्राई करते भी बनेगा और टेस्ट भी इसमें दुगना आ जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएं और इंशाल्लाह जब अगली टाइम बनाएंगे ना तो इस तरह से ही बनाएंगे। तो फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और फिर उसके बाद मसाला रेडी किया। मसाले में अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें ले ली थी अपने
सालन के हिसाब से, यानी कि जितना सालन रखना था मुझे, तो मैंने उस हिसाब से मसाला सारा रेडी कर लिया था। 1 चम्मच लाल मिर्च पिसा हुआ, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, यानी आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल लेनी है आपको, अच्छे से मिक्स कर देना है, यानी कि प्याज से बघार देना है या मेथी से बघार देना है। फिर उसमें सारे मसाले डाल देने, अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर उसमें आपको पानी डाल देना, पानी बॉयल होने लगे जब आपको ये सारे कोफ्ते डाल देने हैं। तो यहाँ पे सालन रेडी हो गया था। फिर उसके बाद रोटियाँ बनाई। रोटियाँ बनाने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन, मेरी आदत है, मैं एकदम साफ़ कर देती हूँ, जैसे लगता ही नहीं खाना बना था, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं खाना खाने लगी हूँ। भैया कैसे खिला रहे हो? नमता मुच्ची लो, नमता मुच्ची मुच्ची, नमता मुच्ची ले लो, मुच्ची लो। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा आराम। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।